4 साल पहले हमने इस कारोबार का आगाज़ किया था। पहले साल हमारे फार्म के फ्लोर के ऊपर सिर्फ 15 जानवर थे, दूसरे साल 30, तीसरे साल 80 प्लस और आज अल्हम्दुलिल्लाह 150 प्लस जानवर हमारे पास मौजूद हैं। हमारे फार्म के ऊपर हर रंग नस्ल का जानवर मौजूद है, जिसके अंदर साहिवाल, चोलस्तानी अबलग और साहिवाल में बड़ी हाइट और बड़ी लेंथ में ब्लैक जानवर मौजूद हैं, जिनको टोटली ऑर्गेनिक खुराक के ऊपर तैयार किया है, जिसमें मकई, गंदम, खल और इस तरह की जो नेचुरल आइटम्स हैं वो हम इनके लिए यूज़ करते हैं। हाफ़िज़ साहब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे फ्लोर के ऊपर 5 मन मीट वेट से लेके 18 मन मीट वेट तक जानवर मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाफ़िज़ इकराम आपकी खिदमत में हाज़िर है और इस वक्त 100 कुर्बानी के बछड़ों के फार्म पे मौजूद हूँ, जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 3 लाख से लेके 20 लाख तक का खूबसूरत चोलस्तानी, ब्लैक, गोरा, साहिवाल और अबलग हर तरह के एक से बढ़कर एक बछड़े मौजूद हैं। और ये वो फार्म है जो पाकिस्तान की बड़ी मंडियों में, बड़े शहरों में, सियालकोट, कराची, पिंडी और लाहौर तक की बड़ी बड़ी मंडियों में और ऑनलाइन बछड़े कुर्बानी के सेल करते हैं। आज इनसे जानते हैं बछड़ा फार्मिंग का बिजनेस कब से कर रहे हैं, कैसा बिजनेस है, क्या आउटपुट है, और इससे भी अहम बात कि अगर आप कुर्बानी के जानवर खरीदना चाहें तो अपने घर की दहलीज पे कैसे मंगवा सकते हैं। ए टू जेड मालूमात आपके सामने शेयर करेंगे, तो वीडियो को काइंडली आपने लास्ट तक देखना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरोफियत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। सर जी बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया और सबसे पहली दुआ है कि माशाल्लाह आपके अल्लाह पाक आपके जो बछड़े हैं इनको सेहत दे, आपको अच्छा रिज़्क दे और नजर बद से बचाए सब। जज़ाकल्लाह सर जी सबसे पहले मुझे बताइएगा, ये शौक है, हॉबी है, बिजनेस है? सर सिर्फ बिजनेस इतना खूबसूरत तो नहीं हो सकता, होता है, लेकिन इतनी जान, इतनी ब्यूटी सिर्फ बिजनेस में कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने शौक़ के तौर पे ये काम स्टार्ट किया था। आज से 3 साल पहले हमने इस बिज़नेस का आगाज़ किया था, जिसमें हमने सिर्फ 15 से 20 तकरीबन 15 एक जानवर थे हमारे पास और सिर्फ शौक़ के लिए हमने रखे थे। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, हम फील्ड में इन हो गए और हमें चीज़ों का पता चलता गया, तो ये शौक़ जो है वो बिज़नेस में कन्वर्ट हो गया, डेवलप हो। जी सर सबसे पहले साल में कितने बछड़े थे, आज कितने बछड़े हैं, उस वक्त क्या इन्वेस्टमेंट थी, आज कहाँ तक पहुँच चुके हैं? जी उस वक्त थे तकरीबन 15 एक जानवर थे, क्योंकि महंगाई भी उस तरह से नहीं थी, जानवरों के रेट्स मुनासिब थे, तो तकरीबन 15 एक जानवरों पे हमारी 25 से 30 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट थी टोटल। उसके नेक्स्ट ईयर अगले साल हमारे थे तकरीबन 30 से 35 जानवर थे। तीसरे साल में जाके हम असल बेसिकली हमें चीज़ों का पता चला, इनकी पलाई का, इनकी परचेजिंग का, ये बेसिक चीज़ें होती हैं इस फील्ड के अंदर, परचेजिंग और पलाई। अब जानवर को खिलाते क्या है, पालना कैसे है और ख़रीदना किस तरह का जानवर कैसा है, तो ये 2 चीज़ों पे जब हमारी ग्रिप हो गई, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 100 जानवर कर लिया था माशाअल्लाह 3rd ईयर पे जाके। और जैसे ही हमारी कोशिश होती है कि जैसे जैसे टाइम गुजरे हर साल हम इसको मल्टीप्लाई करें, डबल करें। इसी के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा 3रा साल है, इस साल हमारे पास 100 प्लस जानवर हैं, आने वाले साल में हम इसको 1000 तक लेके जाएंगे माशाअल्लाह। जी सर जी मैं ये पूछूंगा पलाई कैसे करते हैं, फार्म्स कहाँ कहाँ हैं, आपकी लोकेशन, एड्रेस, सारी चीज़ें पूछने से पहले सर अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अली बिन फैज़ है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएट हूँ। कहाँ से बिलोंग करते मैं हैं? बेसिकली सियालकोट से बिलोंग करता हूँ। फार्म हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर है। जैसे स्टार्ट हमने जो किया था वो किया था मुल्तान से। मुल्तान में हमारी पलाई होती है, पूरा साल 2 साल जानवर को हम वहाँ पे पालते हैं। ये जिस वक्त इस वक्त जो जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं, बेसिकली ये हमारा सेल पॉइंट है। यहाँ पे पूरे लाहौर के अंदर जो कि ये मौजूद है और पूरे लाहौर से और ऑल ओवर पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आते हैं। इसकी लोकेशन वगैरह क्या है? इसकी लोकेशन जाती उमरा से सीधा जो रोड आती है अड्डा मल चौक, उसकी बैक साइड पे सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के बिल्कुल साथ ये फार्म लोकेट करता है। सर जी इस वक्त आपके पास कितने वजन का, कम से कम कितनी अमाउंट का और ज़्यादा से ज़्यादा कितने वजन और कितनी अमाउंट का जानवर मौजूद है? हमारे पास मिनिमम जो है वो 6 मन में या 5.5 से 6 मन मीट वेट में जानवर खड़ा है, और जो मैक्सिमम है वो 15 से 18 मन मीट में जानवर खड़ा है।
जो 5-6 मन का स्टार्टिंग प्राइस है हमारी, वो तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए है। और जो मैक्सिमम हमारी है एवरेज, वो जाती है 20 लाख से प्लस का जानवर भी हमारे पास 20-21 लाख तक का जानवर जी हमारे फ्लोर पे जानवर मौजूद है। सर अगर कोई बंदा आपसे जानवर परचेज करता है, तरीकाकार क्या है, कहाँ कहाँ तक आप जानवर प्रोवाइड कर देते हैं, कर रहे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में जानवर जाते हैं। फार्म का एक वर्कर जाता है साथ, हम प्रॉपर उसको बाहिफाजत तरीके से उनके घरों तक डिलीवर करके आते हैं। खलील एग्री फार्म एक बाएतबार इदारा है, बाएतमाद इदारा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो चीज़ वीडियो कॉल पे दिखाते हैं, जितना मीट वेट बताते हैं और जो चीज़ें बाकी उसके बारे में, वो बिल्कुल हकीकत में बनी होती हैं, और वही चीज़ हम उनके घरों तक जो है वो छोड़ के आते हैं। इसी तरह से हमारा लोग पहले तो ट्रस्ट नहीं करते थे, क्योंकि इस फील्ड के अंदर, ऑनलाइन के अंदर पाकिस्तान में ख़ास तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रॉड और धोखा है। इस वजह से लोगों को ट्रस्ट दिलाना बहुत मुश्किल काम है। तो ये तीसरा, क्योंकि 3-4 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो चीज़ कहते हैं बताते हैं उसी पे पूरा उतरते हैं। इसी वजह से लोग अब बगैर किसी झिझक के एक कॉल के ऊपर हमारे साथ फोन जानवर बुक कर लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर तक छोड़ के आते हैं। सर बताइएगा, जानवरों की खरीदारी कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, और ख़रीदारी आपकी एवरेज कहाँ तक की अमाउंट में होती है, कितने लाख तक की खरीदारी होती है? जी ये आपका अच्छा सवाल है। ख़रीदारी में जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं वो हम मंडियों में जाते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि एक जानवर भी पसंद नहीं आता, क्योंकि हमने एक एक चीज़ को देख के समझ के अपनी पसंद के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक देना होता है। पाकिस्तान की कोई ऐसी मंडी नहीं है जो हम नहीं करते। इसके अलावा जो छोटे मोटे घरों में लोगों ने जानवर रखे होते हैं, वहाँ पे अगर हमें पता चले कि अच्छा जानवर है, वहाँ पे चले जाते हैं। तो ये एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस है इनको इकट्ठा करना। तकरीबन जिस वक्त हम ये परचेजिंग करते हैं तो उस वक्त मीट को नहीं देखते, वो ब्यूटी को देखते हैं, नस्ल को देखते हैं। इसी हिसाब से जानवर हमें 3-4 मन का जानवर 6-6 लाख रुपये का, 8-8 लाख रुपये का भी खरीदा हुआ है। माशाल्लाह जी। सर एक जानवर को पूरा साल पालने में क्या यूज़ करते हैं, फीड कौन सी होती है? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बहुत सारे लोग बड़े अच्छे जानवर का तखमीना लगाते हैं, इसको स्टेरॉइड्स दिया गया है या इंजेक्शंस लगा के या ओवरडोजिंग करके या पानी पिला पिला के मोटा किया गया है, तो कहीं ऐसा तो कोई आंसर नहीं? ये बदकिस्मती है इस फील्ड के अंदर। जैसे ही हम इस फील्ड में आए, हमें जब इन चीज़ों का पता चला तो एक जानवर के साथ, क्योंकि ये कुर्बानी का ख़ास जानवर तैयार किया जाता है, तो ज़्यादती होती है। तो हमारा पहले साल तो हमने बाजारी वंडा इस्तेमाल किया, उसके बाद उसके हमें कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिले। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा अपना प्लांट है, ख़ुद का वंडा तैयार करते हैं, जिसके अंदर हम टोटली ऑर्गेनिक आइटम्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। गंदम, मकई, खल, ये वो हम हाई क्वालिटी मटेरियल जो इंसान खाते हैं वो चीज़ें लेके फिर उसको खुद अपने प्लांट के ऊपर तैयार करते हैं और वो चीज़ें इनको इस्तेमाल करते हैं। सर अगर कॉस्ट की बात की जाए तो पर बछड़ा पूरे साल में कितनी कॉस्ट में तैयार होता है, एवरेज में बता दें, क्योंकि फर्दन बछड़े तो अलग, किसी का वेट ज़्यादा किसी का, लेकिन पूरी फार्म की एवरेज में एक बछड़ा कितने लाख की अमाउंट में तैयार होता है? अगर आप बहुत अच्छी पलाई करते हैं, उसको जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है टाइमली उसको देते हैं, तो इसमें तकरीबन 1 लाख प्लस पर जानवर के ऊपर आ जाता है, एक्सपेंस आ जाता है। सही है जी सर। आप जितना अरसा हो गया इस बिज़नेस को करते हुए, दुश्वारियाँ, मसाइल क्या आते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि अगर वो इस कारोबार को करना चाहें या इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो भी एक उनके जहन में होता है, यार हम सेल कैसे करेंगे, दुश्वारियाँ क्या है, मसाइल क्या है, आपने क्या क्या फेस किया हुआ है, वो भी शेयर कीजिएगा। इसमें क्योंकि जानवरों का काम है तो ये गर्मियों में, सर्दियों में, हर मौसम में आपको बड़े मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये इतना इजी नहीं है। स्टार्टिंग में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता है बंदे को चीज़ों को समझ आ जाती है, फिंगर टिप्स पे चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरह से परचेजिंग, फिर पलाई के दौरान पता नए बंदे को पता नहीं चलता कि इनको खिलाना क्या है, फिर रिज़ल्ट नहीं आ रहा होता। हम लोग बहुत जल्दी कहते हैं कि बहुत जल्दी से रिज़ल्ट आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप नेचुरल डाइट के ऊपर जानवर को तैयार करते हैं, उसका एक फ़िक्स टाइम है, वो आपको सेम प्रोटोकॉल दे के लेके चलना पड़ता है, फिर जाके जानवर जो है वो आपको रिज़ल्ट तकरीबन 3 माह के बाद देना शुरू होता है। फिर इसके बाद जो बड़ी मसला आता है वो सेल के ऊपर आता है। तो इस वक्त हमने अल्हम्दुलिल्लाह आजकल को देखते हुए, मॉडर्न दौर को, सोशल मीडिया ऐप्स को यूज़ किया और इस तरह से हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं जानवर को सेल करने के। मतलब कि आपके लिए इनको सेल करना कोई मुश्किल नहीं है। और अगर फिजिकली देखा जाए तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म, कौन कौन सी जगह हैं
कौन कौन सी प्लेसेस हैं किसी किसी शहर से जहां लोग आके बासानी परचेजिंग कर सकते हैं? सर बेसिकली एक मुल्तान फार्म पे लोग आते हैं हमारे पास, कराची से ज़्यादातर लोग वहाँ पे आते हैं। फिर उसके बाद ईद से तकरीबन 1 माह पहले ये हमारा, क्योंकि अपना ज़ाती पॉइंट है, सेल पॉइंट, इधर माल आ जाता है। फिर लाहौर से ऊपर और सराउंडिंग में सियालकोट से, इस्लामाबाद में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़ी जानवर जाते हैं। असल में होता यह है कि जब हमारे फार्म से किसी शहर में जानवर जाता है तो जो उनके जानने वाले होते हैं, जब वो उनको देखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह जेन्युइन है। लास्ट पे सर बताइएगा, इस बिजनेस से क्या खोया, क्या पाया, जब से कर रहे हैं तब से लेके आज तक, उस वक्त आप किस लेवल पे थे, आज किस लेवल पे हैं, इसको एज ए बिजनेस आपने इससे क्या कमाया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा रिज़्क़ हलाल है, क्योंकि कुर्बानी के जानवर है आप करते हैं, एक तो इसके बड़ा अजर है। सेकंड, कारोबार के लिहाज से देखें तो भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया कि मसले आते हैं, उसके बाद आपको तकरीबन 50% आप मार्जिन इसमें कवर कर जाते हैं। जैसे 3 साल पहले हमने स्टार्ट किया था 20-15 जानवरों से, और इस वक्त हमारे पास तकरीबन 150 जानवर मौजूद है, और हम इसको और मजीद बड़े लेवल पे लेके जा रहे हैं। अगर आपके पास 100+ जानवर है, अगर आप कहें एवरेज में पर जानवर आपको पूरे साल, क्योंकि आपने खर्चा किया है, पूरा साल इनकी टेक केयर किया है, पूरा साल आपने इन पे 24 घंटे टाइम दिया है, बिल्कुल, एक जानवर एवरेज में आपको क्या प्रॉफिट छोड़ के जाएगा? ये तकरीबन डिफरेंट आप एवरेज में कह सकते हैं, तकरीबन 1-1.5+ आपको, मतलब कि 1 से 2 के अंदर आपको ये तकरीबन 1.5 से 2 लाख पर जानवर आपको दे जाता है, दे जाएगा। 100 जानवर हैं। बिल्कुल। लास्ट पे अपना नंबर भी शेयर कर दीजिएगा, लोकेशन और एड्रेस एक दफ़ा फिर बता दीजिएगा। नंबर है जी हमारा 0306110515। लोकेशन है हमारी रायवन रोड से जो जाती उमरा की तरफ रोड जाती है, वो सीधी अड्डामल चौक पे आती है। हमारे बिल्कुल साथ सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है, उसकी दीवार के साथ हमारा फार्म है। बाकी मोबाइल नंबर आपको दे दिया गया है, मैसेज करने पे लोकेशन आपको व्हाट्सअप कर दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती टाइम दिया। जी व्यूअर्स, ये कुर्बानी के खूबसूरत बछड़ों का खूबसूरत सा फार्म आपकी नज़र से गुजारना हमारी जिम्मेदारी थी। अब इस पे अगर आपको ज़रूरत है या आपके अजीज़ों अकारिब को किसी को कुर्बानी के जानवरों की ज़रूरत है, जो वीडियो सदका जारिया समझ के उनको शेयर कीजिएगा। अपनी जांच पड़ताल तहकीक तस्दीक करना आपका लाजमी हक है, आप ज़रूर कीजिए। किसी भी चीज़ को परचेज करने के पहले तहकीक कीजिए। अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को दे इजाज़त, इंशाअल्लाह नई वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।